और विधानसभा में आज क्या कुछ रहा खास, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा। आइए उनसे बात करते हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो दूरदर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरीके से आज हमने जो तस्वीर देखी विधानसभा के अंदर, काफी कुछ बातें हुई, विधायकों ने कई सारे मुद्दे उठाए जिनका जवाब भी सरकार के प्रतिनिधियों ने दिया। क्या कुछ खास रहा आज की इस चर्चा में? और दूसरा सवाल ये भी आपसे हम लेंगे कि जो दो विधेयक पेश किए गए हैं, ये दोनों विधेयक को अलग अलग तरीके से बताएं कि एक विधेयक और दूसरा विधेयक क्या कहते हैं, कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, दूसरा नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। जी सुंदर जी। जी अतीक जी, आज विधानसभा में दो बिल पारित हो गए लंबी बहस के बाद। राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक और दूसरा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य अनिष्ठान संशोधन विधेयक, दो लंबी बहस के बाद पारित कर दिए ठीक है। गए। और दो दो विधेयक सदन में आज पेश भी किए गए, क्योंकि पहला पहला बिल तो देखिए मदन दिलावर है, जो पंचायत मंत्री हैं। उन्होंने पंचायत विभाग संशोधन विधेयक पारित रखा है, और झावर सिंह खर्रा ने जी। नगर पालिका संशोधन रखा है। देखिए पंचायत जो संशोधन है उसमें जिला परिषद और देखिएगा कि जिला प्रमुख वगैरह, जिनकी अभी देखिए 2 बच्चे से ज्यादा वाले चुनाव नहीं लड़ सकते थे, ठीक अब है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद 2 बच्चों से अधिक वाले चुनाव लड़ सकेंगे, सरपंच का चुनाव लड़ सकेंगे, पंच का चुनाव लड़ सकेंगे। ऐसे ही देखिएगा मेयर का चुनाव है, सभापति का चुनाव है, जी। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है, या पार्षद का चुनाव है। दोनों 30 साल बाद फेरू सिंह जी ने ऐसा बिल ला करके जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कहा था, और अभी कह रहे हैं देखिएगा कि इसमें जो जोगाराम पटेल हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि अब जी। जनसंख्या बढ़े उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए संशोधन रखा जा रहा है। अब इसके कि कार्य सलाहकार समिति में तय होगा कि कब इसको रख करके पारित किया जाए। तो देखिए आप वे भी प्रश्नकाल में जिस प्रकार से माहौल देखने को मिला, कि देखिएगा कि केकड़ी से विधायक आते शत्रुघ्न, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में बिना विधायक के उनका नाम रख दिया जाता। रघु शर्मा के ऊपर आरोप लगा रहे थे वो। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा क्या अभी नहीं होता है क्या? देखिए जिस प्रकार से विधानसभा में बहुत सारी चीजें, नीतिगत निर्णय भी प्रश्नकाल के दौरान, जैसे रफीक खान ने भी कहा कि भाई देखिएगा, और आज खाद्य आपूर्ति मंत्री मौजूद नहीं थे सुमित गोदारा, क्योंकि सुरेश रावत जवाब दे रहे थे। सुरेश रावत को ज्यादा जानकारी तो है नहीं, जो अधिकारी स्लिप दे रहे थे उसी के आधार पर, इसलिए उसको घेर पाने में सफल हो गए। और आज विधानसभा में जिस प्रकार की चर्चा देखने को मिली, सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि आप सड़क छाप हो, और जिस प्रकार का व्यवहार हुआ और जो हंगामा हुआ, स्थगित भी की गई, फिर कहा गया कि नहीं नहीं इनका चेक कराओ। और एक आज मेरे को सबसे पहले विधानसभा में पहली बार ऐसा लगा कि विधानसभा ने ही अपने पद का दुरुपयोग कर लिया। उनके विधानसभा क्षेत्र का एक मामला निर्दलीय शिव के जो विधायक हैं रविंदर सिंह के माध्यम से उठाया गया, और देखिए 4 उस अफसर को एपीओ भी किया गया, और कहा गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पट्टे जारी कर दिए गए। तो मंत्री ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आज आदेश देता हूं कि कलेक्टर अपने अधीनस्थ एडीएम से जांच करा करके इस मामले को लाए, और फिर हम निलंबित करने की बात नहीं मानी गई। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में देखिए सांगानेर पंचायत समिति थी, वो बगरू विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तित कर दी गई, और कहा गया कि इसका मुख्यालय भी बगरू में, क्योंकि केवल सांगानेर का नाम था, उसके अंदर सारी चीजें तो देखिएगा नगर निगम या जेडीए में क्षेत्र आ गया है, तो इसलिए वो एक रणवीर सिंह का था, उनके पर भी कहा। पर्ची के माध्यम से भी लोगों ने 295 के माध्यम से भी मामले उठा करके आज विधानसभा में कई जनहित के मुद्दे सामने रख करके निर्णय भी किए गए, और बहुत सारी चीजें सबक भी सीखने को मिला कि भाई कि भाषा का उपयोग ठीक होना चाहिए। जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा वो अपने आप अंदाज में अलग तरह की बात करते हैं, आज प्रतिपक्ष के नेता नहीं होने के कारण थोड़ा कांग्रेस को जिस तरह से सवाल में उलझाने का प्रयास करते थे प्रतिपक्ष के नेता, आज उप नेता जो रामकेश मीणा कुछ जगह बोले, लेकिन वो प्रभाव तरीके की भूमिका नहीं निभा पाए। और विधानसभा की कार्रवाई में 2 बिल पारित होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। 2 बिल रख दिए गए, और आने वाले समय में भी ये तय होगा कि भाई 2 से अधिक बच्चे होंगे वो भी चुनाव लड़ने में सक्षम बनेंगे, पंचायत का और अपने शहरी निकायों के। इस प्रकार से आज माहौल भी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली, और कामकाज भी ठीक ठाक देखा गया। बिल्कुल। तो श्याम जी, लगता है कि जिस तरीके से जो 2 बिल लाए गए हैं,
इन दो बिलों की अगर आप देखें अगर रूपरेखा, तो ऐसा लगता है कि 2 से अधिक अगर बच्चे रहेंगे तो वो पंचायत चुनाव भी लड़ सकते हैं, साथ ही साथ नगर निकाय के चुनावों में भी हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि भी ये बिल पारित होगा, पारित होने के लिए उसके बाद फिर जो अमली जामा पहनाया जाएगा। क्या लगता है आपको, ये बिल कब तक जो है पारित किया जाएगा? और अभी बहस भी होनी है इस पर क्या कुछ इसका जो है टाइमलाइन रहेगी सर? देखिए अतीक जी, निश्चित तौर पे आज बिल तो पेश कर दिए गए। अब इसकी चर्चा कब होगी और ये कब होगा, एक विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की आज बैठक हुई है, ठीक है। उसमें डेट तय होगा कि भाई सदन में कब वापस से आएंगे और ये पारित की। निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि ये बिल पारित हो, इसलिए बिल लाए गए हैं। क्यों लाए गए? इसलिए कि देखिएगा, भाजपा चाहती है कि उसके शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ मजबूत हो जाए। 2 से अधिक, अभी कुछ दिन पहले देखिएगा सरकारी कर्मचारियों के क्या आपकी 2 से अधिक बच्चों की पदोन्नति का मामला समाप्त किया गया था। उसी आधार पर 2 से अधिक बच्चे वाले पंचायतों के चुनाव लड़ सके, शहरी निकाय के चुनाव लड़ सके, इसलिए इस बिल को लाया गया। और भैरू सिंह जी के टाइम में रोक लगाई गई थी जब जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई थी। अब जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं है, बल्कि ये बात सही है कि भाजपा चाहती है गाँव में और शहरों में बिल्कुल अच्छे उम्मीदवार आ जाए, क्योंकि देखिएगा हर के बच्चे अगर 2 से अधिक हो गए तो वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हाँ, थे। बिल्कुल। और मेयर का बात करें, जिला प्रमुख की बात करें, प्रधान की बात करें, या जो महत्वपूर्ण पद है वहां पर इस तरह की स्थितियां, निश्चित तौर पर अच्छे व्यक्तियों पे कुछ है ऐसी स्थितियां, तो वो बिल्कुल। चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। इसलिए ये आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि भाजपा इसके माध्यम से शहर में और गांवों में अपनी जो नीचे की सरकार बनती है उसमें अस्तित्व को बनाए रखने में एक बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी इसका विरोध नहीं कर पा रही है। कांग्रेस भी जानती है कि हमको भी इसका फायदा होगा। फायदा अब किसका होगा किसका नहीं होगा, ये तो जब चुनाव होंगे और परिणाम सामने आएंगे उनमें। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में निश्चित तौर पर एक नया आयाम भाजपा पेश करने जा रही है, जो कि चुनाव लड़ा जाएगा तो कहा जाएगा 2 से अधिक बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव लड़ने की सक्षम रहेंगे। बिल्कुल, भाजपा ने बहुत अहम मुद्दा छेड़ दिया है और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल है वहां तक अपनी पकड़ को बरकरार रखने के लिए, यूं कहें और मजबूत बनाने के लिए ये जो बिल लेकर के आए हैं कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने को, इतनी ज़हनियत से अपनी बात कहने का बहुत बहुत धन्यवाद।